हेलो प्यारे मेरे दोस्तों। आज हम क्लास 8 क्लास 8 गणित मंथन पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कहते हैं, आपकी दिखने में तो बहुत रामायण, बिल्कुल रामायण की तरह लग रही है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है क्या, इसमें बेसिक पॉइंट है जो एनसीईआरटी के है। और इस एनसीईआरटी में आज हम लोग कुछ पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और कहते पूरा बेसिक पॉइंट समझेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले इसमें आपका दिया गया है, आपका चैप्टर का नाम परिमेय संख्या। क्या दिया गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पहले चैप्टर का नाम दिया गया परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए, नाम दिया गया है परिमेय संख्या। परिमेय, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं तथा q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर होता है, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा सभी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन उसको समझना सबसे बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आज तक हम लोग जो भी जितना हम लोग यानी कि पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं बिल्कुल, तो यानी कि सिर्फ रटने का। लेकिन आजकल की डेट में यह है कि जितना हम लोग समझ लें, जितना यदि समझते हैं, उतना आपको अच्छा होगा। तो समझने की बात की जाए तो परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले आपको आपको इसे पीछे वाले यानी कि इसे और एक और पार्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वह किस प्रकार इनके बने होते हैं। देखिए ध्यान से, पहले की बात की जाए तो उसके बाद होता है प्राकृतिक संख्या। पहला होता है प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? उसके बाद होता है, उसके बाद बात करते हैं यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, उसके बाद एक और होता है जिसे बोलते हैं हम लोग यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या बोलिए चाहे पूर्णांक बोलिए, एक ही बात हुआ। ठीक है, देखिए, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक की बात की जाए तो यानी कि जिसे प्रकृति से देखकर पता चलता है कि जो सिर्फ प्राकृतिक हो, और संख्या आपको पता ही, हम अगले के वीडियो में यानी कि जो जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया, तो वहाँ बताया कि संख्या किससे मिलकर बनी होती है। यानी कि संख्या जो होती है अंकों के समूह से मिलकर बनी होती है, संख्या का निर्माण होता है। जो संख्या जो है, यह संख्या जो है, ये अंकों से मिलकर बनी होती हैं, अंकों का सम होता है। जैसे किस प्रकार देख लीजिए एक बार, जैसे हमने कहा 5, 6 और 3 जो है, यह आपका यानी कि ये भी एक अंक है। ठीक है, और ये भी कहा आपका एक अंक है, और ये भी आपका एक का है, आपका अंक है। तो इनको कहते हैं मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ये संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, जीरो लेवल से हमने मैथ पढ़ाने स्टार्ट किया, उसमें हम बताया कि अंक कहाँ से बना और अंक किससे मिलकर बना हुआ है, और अभी हमने बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ बात की प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक बिल्कुल यानी कि जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, जो ईश्वर के द्वारा बनाए हैं, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन यह एक जो मैथ का जो सवाल है, तो इस मैथ मैथ में आपका हेडिंग दिया गया है, तो मैथ के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो मैथ में बिल्कुल है क्या? अगर हम बात करें प्राकृतिक जो संख्या जो है, वे संख्या जिन्हें हम 1 से लेकर अनंत तक गिनते हैं, 1 से लेकर अनंत तक गिनते हैं, उस संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसे 1, 2, 3, 4 और कहते हैं 5 डॉट 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 आपका अनंत तक। इसका अर्थ अनंत। अनंत का कहने का अर्थ वो होता है जो कभी समाप्त न हो, जो कभी समाप्त न हो, उसे हम कहते हैं अनंत। यह ऐसा मत करना कि सर आपने 8 जो खड़ा था उसको सुता दिया आपने, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में इसका नाम होता है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। हम लोग समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह समाप्त नहीं हो सकता है। वे संख्या
जिन्हें हम 1 से लेकर अनंत तक गिनते हैं, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उस संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और हमेशा इस बात को एक और भी ध्यान रखना, जो प्राकृतिक जो संख्या जो होती है, हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक में होती हैं। हमेशा यह बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यह आपसे क्वेश्चन कहते हैं पूछा जा सकता है, नहीं तो वरना नहीं। तो मैं तो क्वेश्चन में पूछूंगा। देखिए, प्राकृतिक जो संख्या होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। वे संख्या जिनमें 0 को समाहित कर दिया जाता है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वे संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और कहते 5 अनंत तक होती है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वो भी कह सकते हैं वे संख्या जिसमें 0 और प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दिया जाता है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। अब समझिए कि जो 1 से लेकर अनंत तक अगर लेके जाते हैं, अनंत तक लेके जाते हैं, तो इसके किसके नाम से जानेंगे हम लोग, यानी कि हम प्राकृतिक संख्या, किसके नाम से, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर 0 से हम अनंत तक लेके जा रहे हैं, क्या, बिल्कुल 0 से हम अनंत तक लेके जा रहे हैं, तो उसका नाम हो जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। है, हुआ कि नहीं हुआ? यानी सिर्फ इसमें क्या होता है, 0 को समाहित हम कर देते हैं, तो वह संख्या आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, वो संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ से प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो प्रश्न यहाँ पर उठता है, क्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपका जवाब होगा हाँ, यस सर। जो प्राकृतिक जो संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रकृति का पूरा भाग इसमें मिलता है। जैसे हमने दिखाया 1 से लेकर अनंत तक, इसीलिए हमने लिख दिया प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पूरा भाग पूर्ण संख्या में मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक बात और ये भी ध्यान रखना है, जो पूर्ण जो संख्या जो होती हैं, एक और बात को ध्यान रखना है, जो पूर्ण जो संख्या होती है, कौन संख्या, जो पूर्ण जो संख्या होती है, पूर्ण संख्या, जो पूर्ण जो संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। यह भी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्या होती है, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती हैं। अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है? क्या प्राकृतिक संख्या बिल्कुल होती है? तो इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। इसमें यह कहा गया कि पूर्ण जो संख्या जो है, यानी कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या का पूरा भाग प्राकृतिक संख्या में मिलता है, उसमें पाया जाता है, या समाहित होता है, या उसमें होता है। इसमें यह प्रश्न पूछा गया है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? यानी कि पूर्ण संख्या का पूरा भाग प्राकृतिक संख्या मिलता है? तो आपका जवाब होगा, नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि 0 इसमें नहीं पाया जाता है। 0 जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है, यानी लिख सकते हैं कि ये शून्य, क्या,
शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है। इसलिए कि क्योंकि आपको जो इसलिए कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आपका जवाब का नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसलिए कहते पूर्ण संख्या कहते प्राकृतिक संख्या बिल्कुल आपका नहीं हो सकती। ठीक है, इतना बात समझे। और ये भी हमेशा पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और इस बात को ये भी ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या जो होती है हमेशा वह भी धनात्मक ही होती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। जितना मैं लिखवा बिल्कुल उस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, आपको हर एक पॉइंट समझ में, बेसिक पॉइंट समझ में आएगा। मेरी गारंटी है आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप अपना ध्यान लगाते हैं तो। अगर हम कहते अगले पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले इसमें एक चिन्ह होता है जिससे बोलते हैं रेखा। इसके एक मध्य यानी कि बीच में होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। और शून्य बात की जाए तो यानी कि यह जो साइड जो होता है, यह इस साइड जो होता है, यानी कि इस साइड होता है, एक तरफ धनात्मक होता है और एक तरफ ऋणात्मक होता है, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डॉट डॉट और अनंत तक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट 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 और आपका अनंत तक, डॉट ब्लू कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखिए। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल आप थोड़ा सा यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कभी इस पॉइंट को अगर हम ढकते हैं, अगर इस पॉइंट को यदि हम ढकते हैं, अगर यहाँ प्लस को अगर ना लगाया जाए, ठीक है, अगर प्लस को यदि न लगाते, क्योंकि प्लस छुपा हो जाता है, आप सभी लोग जानते हो ऐसा, क्योंकि हम दिखा दिया हमने। तो यानी आपने कभी दिखा, अब इतनी जो पार्ट है, इतनी पार्ट जो है, यानी इतनी जो आपका जो पार्ट है, यहाँ से इतनी पार्ट है, तो इसका नाम पता है क्या? बिल्कुल है, इसका नाम पता ही है क्या? बिल्कुल है आपका प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ओके। और जब हम यहाँ से कहती है स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से अनंत तक जाते हैं, तो उसका नाम पता ही है, क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और ये दोनों हमने कहा, ये जो दोनों जो होती हैं हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती हैं, है कि नहीं? दोनों क्या बिल्कुल धनात्मक होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका यह उठता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है? यहाँ से प्रश्न आपका यह उठता है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। लेकिन देखिए एक और इसमें एक और बात, इसमें एक और थोड़ा ध्यान देना है कि जो इसमें कहती है माइनस भी होता है। क्या होता है इसमें? माइनस। क्या होता है? माइनस, यानी कि ऋणात्मक संख्या। क्या? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या होती है, संख्या इसमें ऋणात्मक संख्या होती है। और जब हम तीनों को जब आपस में मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। नहीं तो यह, तो अगर याद करने में यह थोड़ा हार्ड है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, एक तरफ धनात्मक, एक तरफ ऋणात्मक होता है और बीच में शून्य होता है, उस संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। ये भी आप जवाब दे सकते हैं, एक तरफ धनात्मक, एक तरफ ऋणात्मक और बीच में शून्य होता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ इतना बात समझ गए, तो अब यहाँ भी होता है, तो यहाँ से एक और बात को ये ध्यान रखना है, इस बात का एक और विशेष बात को ध्यान रखना है, जो पूर्णांक जो होता है, क्या? पूर्णांक
पूर्णांक जो होता है यह कहती है दो चिन्हों में होता है, दो चिन्ह में होता है। पूर्णांक जब दो चिन्ह में होता है, एक धनात्मक भी होगा और कहते हैं ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आते हैं कौन? पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आते हैं। पूर्णांक किस में आते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में आते हैं। यह हमेशा बातों का ध्यान रखना कि धनात्मक भी पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे इधर भी पूछ सकता है चाहे इधर भी पूछ सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी तो मैं छोटा छोटा पॉइंट पर बता रहा हूँ, एक प्रश्नावली भी शुरू नहीं होगा इसमें, और प्रश्नावली से पहले एक और भी कहती है चार नियमों समझाना है, लेकिन इनको समझाना के लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे प्रश्न आप ध्यान समझिएगा बिल्कुल, जो कहती है यह प्रश्न क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं? तो आपका जवाब मिलेगा सर हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में समाहित होती है, उसमें पाई जाती हैं। हाँ देखिए, तो आप यहाँ से प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए, क्या प्राकृतिक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है? पूर्णांक होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ। आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में पूरा समाहित होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें है कि नहीं? देखो, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल है कि नहीं है? हाँ सर, यस है। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है, क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? तो आपका जवाब क्या निकलेगा? बिल्कुल हाँ, ऐसी होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या इसमें समाहित होती है, देखिए आप यहाँ से देखिए जीरो को समाहित करें, बिल्कुल यह है कि नहीं? हाँ है। तो आपको यह पता बिल्कुल होना चाहिए, जैसे बिल्कुल मैं लिखा, अगर कहते अगर अच्छे से अगर ध्यान देते हैं तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इतने आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल पॉइंट पता होना चाहिए कि चीज़ें है क्या। ठीक है, तो हमने ये समझा कि परिमेय संख्या जो होती हैं, परिमेय संख्या को समझने से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि इनके छोटे छोटे पार्ट क्या हैं। इनके छोटे छोटे पार्ट हैं, पहले आते प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद है पूर्णांक। यह आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या किसे वे संख्या जिन्हें हम एक से लेकर अनंत तक लिखते हैं, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक होता है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक ही होती हैं। ठीक है, क्या होती है? धनात्मक ही होती हैं। उसके बाद तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है, लेकिन उससे आप पहले समझिए, ये भी प्रश्न आया था, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का पूरा भाग पूर्ण संख्या में समाहित होता है, इसलिए हाँ होगा। और इस एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या उसमें समाहित नहीं होती हैं। क्योंकि उसमें क्या समाहित नहीं होती हैं? क्या उसमें समाहित नहीं होती हैं? जीरो, शून्य समाहित नहीं होती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक संख्या नहीं कहती है। इस देख शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाई जाती है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे नहीं पूर्णांक। अब पूर्णांक जो होते हैं, एक तरह धनात्मक, यानी कि जो होता है दायां साइड धनात्मक, और बायां पक्ष जो होते हैं आपके ऋणात्मक, और बीच में शून्य होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। लेकिन वह ज़्यादा दिक्कत है, तो यानी कि एक तो प्राकृतिक संख्या
और पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं। अब इतनी चीज़ें कहती है पढ़ लेने के बाद और कहता आपको यानी परिमेय संख्या के बारे में कहती है बताया जाए, परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है, थोड़ा इसके बारे में एक बार देखिए। देखो, ठीक है, हम परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि परिमेय संख्या की पूरा प्राचीन संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, इनके बारे में हमने जान लिया है। तो अब यहाँ समझते हैं, यानी कि सबसे पहले परिभाषा भी थोड़ा भी जानना जरूरी है। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जाता है P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा Q बराबर इसको नॉट 0 के बराबर होता है जहाँ पर P तथा Q एक पूर्णांक होता है, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा याद करने से आपका नहीं होता है, इसमें 3 कंडीशनें हैं, और 3 कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने परिभाषा लिखा दिया, हमने कहती है परिभाषा हमने बिल्कुल लिखा दिया कि इसमें 3 कंडीशनें हैं क्या, ठीक है। लेकिन और एक और हम बात करते हैं, परिमेय संख्या 3 शर्तें हैं इसमें। पहले एक P/Q ग्रुप में होना चाहिए, दूसरा Q बाय स्क्वायर 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या 3 शर्तें होती हैं। पहला होगा P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा जो होता है Q बाय स्क्वायर 0 के बराबर होना चाहिए, और कहते तीसरा आपका जो होता है तीसरा जो होता है आपका, यानी कि P तथा आपका Q पूर्णांक होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको पता है। अब ये 3 चीज़ें अगर पाई जाती है, अगर तीनों चीज़ें अगर पाई जाती हैं, तब आपका परिमेय संख्या होगा, नहीं तो आपका नहीं। ठीक है, आपने कहती है परिभाषा आपने लिख लिया, लेकिन इससे पहले कि तो हम कहते हैं कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो P/Q है यह क्या होता है, और Q बाय स्क्वायर नॉट 0 क्यों लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है, यह आपको कल वीडियो में बताएंगे पूरा अच्छी तरह से। P तथा Q एक पूर्णांक है, यह क्या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे क्या होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे ये क्या होते हैं। जब पूरा टोटल मिल जाते हैं तब आपका एक परिमेय संख्या का निर्माण होता है या परिमेय संख्या आपकी बनती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।